हाँ दोस्तों, अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से ये एक कहानी हत्यारा भाई की, जिसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे एक भाई एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने ही छोटे भाई का कत्ल कर देता है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। सुनो जी गौर से एक दुख भरी कहानी को, जरा से नुस्ख से शैतान की शैतानी को। सुनोगे दास्तां तो सह नहीं तुम पाओगे, देख कर मंजर आंसू रोक नहीं पाओगे। कहानी खून से लिपटी हुई सुनाता हूँ, हत्यारा भाई की तुम्हें दास्तां बताता हूँ। गांव एक अमृतपुर जो हाथरस में पड़ता है, भाई ही भाई से संपत्ति के लिए लड़ता है। गांव एक अमृतपुर जो हाथरस में पड़ता है, भाई ही भाई के संपत्ति के लिए लड़ता है। काटता भाई भाई को जमीन की खातिर, पाले थे दोनों पर एक हो गया सातिर। एक माँ ने दो बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दोनों अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग हो गए। एक शैतान बन गया और एक तो छोटा था, उसे नहीं मालूम था कि क्या शैतान होता है और क्या इंसान होता है। आइए सुनते हैं इस कहानी की ओर। अमृतपुर गांव में बिकलेश रहा करता था, मेहनत मजदूरी से बच्चों का पेट भरता था। पत्नी थी सुंदर रत्ना, भोली भाली नारी थी, सुंदर थी रत्ना, बिकलेश को बड़ी प्यारी थी। के बाद घर में बेटा ने जन्म लिया, सुंदर था बेटा, नाम अबनीस रख दिया। पाला पलोसा 10 वर्ष का जब हो गया, लालच की दुनिया में अबनीस कहीं हो गया। शादी के बाद घर में बेटा ने जन्म लिया, सुंदर था बेटा, नाम अबनीस रख दिया। पाला पलोसा 10 वर्ष का जब हो गया, लालच की दुनिया में अबनीस कहीं हो गया। अमृतपुर गांव की यह कहानी है, जहाँ बिकलेश नाम का व्यक्ति रहता था। पत्नी थी रत्ना और उसने एक बेटा को जन्म दिया, नाम था अवनीश। अवनीश तनिक सयाना जब हुआ है तो लालच की दुनिया में फंस करके यारों के साथ यारी हो गई, दोस्ती हो गई। हुआ क्या है, और दिन बीते समय रफ्तार पकड़ लेता है, होनी तो होती है ये श्याम कहीं देता है। उपरांत माने गर्भ धारण फिर कीना, समय उपरांत माने गर्भ धारण फिर कीना, लेकिन होनी ने नया मोड़ एक ले लीना। बिकलेश को बीमारी ने आकर के घेर लिया, 6 महीने में पूरे जिस्म को कर ढेर दिया। अंतिम समय में आंखों में नीर भर आया।
पति की हालत रत्ना का हृदय घबराया। अंतिम समय में आंखों में नीर भर आया। देख पति की हालत रत्ना का हृदय घबराया। हाथ पति का पकड़ कुछ बोलना ही चाहती थी, तब तक रत्ना की हृदय फट गई वो चाहती थी। विकलेश जो था, उसका जो शरीर था वो बीमारी ने घेर लिया और 6 महीने के अंदर ही पूरा शरीर खराब हो गया। अंतिम समय आ गया विकलेश का, और विकलेश की जब अंतिम सांसें चल रही थी तो उस वक्त रत्ना ने हाथ पकड़ा और रो करके रत्ना ने एक बात कही है। हाथ पति का पकड़ कुछ बोलना ही चाहती थी, तब तक रत्ना की दुख से फट गई वो छाती थी। हो गई बंद आंखें, विकलेश सबको छोड़ गया, कुटुंब परिवार सबसे ही नाता तोड़ गया। विकलेश इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। पंच भौतिक शरीर उसका छूट गया, मिट्टी में मिट्टी मिल गई। चिता शमशान में जाकर के फिर जलाई है, मिट्टी की मिट्टी फिर मिट्टी में ही मिलाई है। चिता शमशान में जाकर के फिर जलाई है, मिट्टी की मिट्टी या मिट्टी में ही मिलाई है। अब जब विकलेश खत्म हो गया तो रत्ना का सहारा छूट गया और अवनीश वो तो अकेला रह ही गया। लेकिन जो अवनीश रत्ना के गर्भ छोड़ गया था ना, वो गर्भ रत्ना के गर्भ में पल रहा है। हुआ क्या, सुनो अब आगे बिल्कुल नई कहानी है। 3 महीना हुए रत्ना को भाई परेशानी है। बुलवाया आशा को और हॉस्पिटल में पहुंचाई, ऑपरेशन होगा डॉक्टर ने बात बतलाई। जब गर्भकाल पूरा हुआ रत्ना का, तो जो आशा होती है ना गांव में, उन्होंने बताया कि इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने यह बताया कि इसका ऑपरेशन होगा। भैया कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। बुलवाया आशा को और हॉस्पिटल में पहुंचाई, ऑपरेशन होगा डॉक्टर ने बात बतलाई। लेकिन पैसे नहीं, ऑपरेशन हो कैसे, तड़पती है रत्ना है जेल में कैदी जैसे। अभाव था पैसों का, आशा भी मना कर गई, बेटा तो हो गया रत्ना वहीं पर मर गई। अभाव था पैसों का, आशा भी मना कर गई। ये कटनी है। अभाव था पैसों का, आशा भी मना कर गई, बेटा तो हो गया रत्ना वहीं पर मर गई। छोड़ बेटा को मैया भी चली जाती है, उसकी भी मिट्टी फिर मिट्टी में ही मिल जाती है। विकलेश तो पहले ही संसार को छोड़ के जा चुका था। पैसे न होने के कारण समय से ऑपरेशन नहीं हो सका, और रत्ना जो थी ना, वो हॉस्पिटल में उसने अपना दम तोड़ दिया। बालक तो पैदा हो गया, लेकिन रत्ना इस संसार को छोड़ करके चल बसी। अब देखो कहानी में एक नया मोड़ और आ गया।
सुनो आगे घर का सहारा टूट गया, मैया बाबुल का साया था जो सिर से छूट गया। जैसे तैसे अवनीश छोटू का पालन करता है, मांग कर लाता है, भाई का पेट भरता है। दोस्तों, जब रत्ना भी इस संसार को छोड़कर चली जाती है, बच्चों का सहारा छूट गया, तो बच्चे दर दर भटकते हैं, बिलखते हैं, कोई रोटी देने वाला भी नहीं है। क्या दशा हो गई। अरे भटके और बिन मैया के लाल, और माता पिता बिना जगत में गुआरी। बिना माता पिता के बच्चों की क्या दशा हो जाती है, इस बात को केवल वो बच्चे समझ सकते हैं जिसके सर से माँ का साया उठ गया हो, जिन्होंने कभी पिता का प्यार नहीं पाया हो। भैया देवराज, आज भटके बिना मैया के लाल, माता पिता बिना जगत में गुआरी। बिना माता पिता दुख दूनो, अरे लागत है जग सब सुनो। बिना अरे सुनो मैया बिना संसार, माता पिता बिना जगत में गुआरी। भी नहीं देता, बच्चों को दर दर भटक रहे हैं, बिलख रहे हैं। कोई रोटी को ना है दिवैया, कोई बात को ना है पूछैया, कोई अरे कोई ना है विपत्ति को मोल, माता पिता बिना जगत में गुआरी। अरे भटके बिना मैया के लाल, माता पिता बिना जगत में गुआरी। लेकिन इस संसार का एक नियम है मनीष भ्राता जी, लोग अगर लोगों के सामने तुम हाथ फैलाओगे तो लोग रोटी का टुकड़ा तो डाल देंगे, लेकिन पीठ पीछे खिल्लियां भी उड़ाएंगे। लोगों से मेरा यही कहना है, धीरज धरे समय है बिताना, मत भीख को हाथ बढ़ाना। धीरज अरे पीछे हसत सकल संसार, माता पिता बिना जगत में गुआरी। अरे भटके बिना मैया के लाल, माता पिता बिना जगत में गुआरी। दोस्तों, बच्चे दोनों दर दर भटकते हैं, बिलखते हैं, कोई रोटी देने वाला भी नहीं है। कहानी में
एक नया मोड़ और आ गया। अब सुनिए आगे कहानी आगे की कुछ इस तरह बताता हूँ। कभी अनुराग की लिखी हुई सुनाता हूँ। आंखों में आंसू ले अनुराग आगे लिखते हैं। मोल गरीबी का विशेष गुरु जी मेरे कहते हैं। भटके बेटा दोनों दर दर की ठोकर खाई है। किसी ने दुत्कारा किसी ने फटकार लगाई है। छोटू अब 1 बरस का आंगन में हो जाता है। अवनी सब 11 बरस पार कर जाता है। दोनों बच्चे कुछ सयाने हो गए। बड़ा बेटा अवनीश 11 वर्ष का और छोटा बेटा वो जिसका नाम छोटू था 1 वर्ष का हो गया। छोटू नादान था अवनीश लालची भारी। थोड़ी सी सोबत बिगड़ी यारों से कर ली यारी। बेचकर फसलों को वो यारों में उड़ाता था। जुआरी हो गया और मांस को भी खाता था। बड़ा बेटा अवनीश लालची जुआरी हो गया। मांस मदिरा का सेवन करने लगा क्योंकि संगति एक चीज ऐसी है जैसी संगति में आप बैठेंगे वैसे ही हो जाएंगे। अवनीश जो था गलत लड़कों की संगति में बैठने लगा। एक दिन दोस्तों ने और नई सीख दे डाली। हुआ तू जवान अब अपनी करे ले शादी। शादी हो करके दुल्हन घर में तेरे आएगी। खाना खजाना और खुशियां भी लाएगी। आगे बच्चे तेरे घर तेरा बस जाएगा। खेती का हिस्सा तेरे बच्चों को मिल जाएगा। एक ने पूछ लिया छोटू कहाँ जाएगा। हिस्सा है उसका भी क्या भाड़ में गिर जाएगा। एक ने कह दिया तो फिर तो बंटवारा होगा। आधे आधे में तेरा कैसे गुजारा होगा। एक ने पूछ लिया फिर क्या करना उचित होगा। एक ने बोला उसका मरना ही उचित होगा। मार दे भाई को सब हिस्सा तेरा हो जाए। हिस्सा मिल जाए चाहे भाई भाड़ में जाए। मदिरा में मस्त कौन अवनीश मदिरा में मस्त फिर सोचा ना बेचारा है। रस्सी कुल्हाड़ी लेकर चल दिया हत्यारा है। घर पर जब आया छोटू को बिलखता पाया। भूखा था बेचारा और भोजन भी ना खाया। अवनीश जो था ना मदिरा पान करके और छोटू को मारने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर के चला। अजय भैया उस दृश्य का वर्णन मैं किस शब्दों में करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं। देखकर भाई को बस हंस दिया बेचारा है। सोचा रोटी लाया होगा भाई हमारा है। देख ऐसी हालत को कोई भी रो सकता है। दिल फट जाए श्याम कुछ भी हो सकता है।
उसकी ना देखी, होती जो माता भागी गोदी में ले लेती। उस हत्यारे अवनीश ने छोटू का जरा भी रहम नहीं किया। दोस्तों, पकड़कर छोटू को मशीन के मुंह में डाला। छोटा था छोटू फिर भी चीख कर वह चिंगाड़ा। अधर्मी नीच ने फिर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। हाथ में डंडा था छोटू के मुंह में घूंस दिया। पकड़कर छोटू को मशीन के मुंह में डाला। छोटा था छोटू फिर चीख कर वह चिंगाड़ा। अधर्मी नीच ने फिर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। हाथ में डंडा था छोटू के मुंह में घूंस दिया। छटपटाया पंछी फिर बेबस होकर डोल गया। इतने में श्याम का हृदय भी भैया बोल गया। छटपटाया पंछी फिर बेबस होकर डोल गया। इतने में श्याम का हृदय भी भैया बोल गया। कत्ल उस नीच ने भाई का कर दिया। भाई कर दिया फोन, किसी ने फौरन पुलिस है आई। अवनीश ने छोटू को मशीन के मुंह में डाला और जो गड़सा होता है ना चारा काटने वाला, उसे घुमा दिया और अपने ही छोटे भाई को हिस्सा के पीछे जैसे चारा काटते हैं ना वैसे काट दिया। कत्ल उस नीच ने भाई का कर दिया। भाई कर दिया फोन, किसी ने फौरन पुलिस है आई।